हेलो बच्चों, दिस इज़ मैक्सवेल एकेडमी। अभी हम लोग जेईई एडवांस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू √3 एंड रेडियस कैपिटल R contains a spherical air cavity of radius r/2 as shown in the figure. A very thin glass layer is present at the point O। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट O है। यहाँ पे वेरी थिन लेयर प्रेजेंट है। ओके, मतलब कि ये यहाँ पे बात समझ में आ रही बच्चों। अब आप देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन। So that the air cavity refractive index n equals to 1 remains inside the glass sphere and unpolarized unidirectional and monochromatic light source S emits a light ray from a point inside a glass sphere towards the periphery of the glass sphere. If the light is reflected from the point O and is fully polarized, then the angle of incidence at the inner sphere of the glass sphere is theta. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, ये आपको उसकी थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ साइन। तो आइए हम लोग जो है साइन के टर्म में उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये इस तरीके से सिचुएशन दी गई है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है कि यहाँ से सोर्स से लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी। अगर ये थीटा है, यहाँ से इसके सेंटर से जब आप इसका मिलाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आर, और ये गई यहाँ पे तो यहाँ भी आर। तो अगर ये थीटा है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई किसी ट्रायंगल की, तो ये भी थीटा आएगा। यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों इक्वल होते, ये भी थीटा हो गया। यहाँ पर आया, इसके बाद डेंसर मीडियम से अचानक जो रेयर मीडियम में जाएगा, थोड़ा सा बेंडिंग, गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि जो इसके सेंटर से, ये इसके लिए क्या हो गया नॉर्मल, तो गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से जा करके फिर से यहाँ से ये अब पोलराइजेशन केस लग जाता है, जिससे वो पोलराइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पोलराइजेशन, आपको पता है कि द ब्रूस्टर्स लॉ tan IP इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू tan IP, तो μ2/μ1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अपना ये जो है फर्स्ट मीडियम। तो हमें क्या लेना है, जो है यहाँ से जो हम लोग tan IP निकालने वाले हैं, मतलब कि यही जो अपना फाई, तो tan फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3/1 इज इक्वल्स टू, देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अगर ये 60 डिग्री आ गई, मतलब ये फाई 60 हो गई, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस क्या है, इक्वल है। ये 60, तो अगर किसी ट्रायंगल में के डायमीटर को किसी उसके पेरीफेरी से एक ट्रायंगल बना दिया जाए, तो टोटल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो ये रिमेनिंग जो टोटल होता है, अगर ये लाइन पर मैं टोटल करूं तो कितना आ जाएगा, 180। तो अगर ये 30, तो ये वाला ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन थीटा चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ कि ये जो है मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू, मतलब ये जो अल्फ़ा आप लोग देख रहे हो, ये अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दूं। तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप अगर देखो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए, तो अल्फ़ा की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये 30 है, तो ये 120, तो ये कितना हो गया, 50। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू भी निकल सकती है, मतलब वो भी आएगी 30 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं तो फिर आपको यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए ये आपको क्लियर नहीं है कि ये यहाँ पे 30 डिग्री बनेगी ही बनेगी, तो आप यहाँ से अल्फ़ा आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा μ1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू μ2 साइन, ये यहाँ पे वही तुम्हारा जो है, जो भी ये 60। तो μ1 की वैल्यू इसने हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, √3, क्योंकि ये इधर है। तो √3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन क्या हो गया, 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, ये कट गया, कितना आ गया, 1/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन 30। तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, आप अगर यहाँ से भी देखें तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री आ गया तो ये 30 और ये जो है ये 30 हो गया। तो फिर आप टोटल ऐसा आप देख लो, आपको डायरेक्ट मिल गया जो है, ये 120
कितना हो गया 50 और फिर ये कितना 30 180 बैलेंस हो गया। मतलब आप कहीं से भी देखेंगे आपका एंगल क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट एंड एक्यूरेट आएगा। अब स्टोरी ये है कि आप जो है ये जो हमारे सामने ये जो कंडीशन ये दिख रही है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, साइन रूल लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ फिक्स है कि ये जो है r/2 है, तो आप अगर देखो तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ भी आप AB जो भी ले लो, तो AB की जो वैल्यू होगी, यहाँ AB की वैल्यू कितनी है r/2 cos 30, r/2 cos 30, और अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो वही फिर से r/2 cos 30, तो ये हो गया r cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, तो r√3/2 मतलब ये जो साइड है, तो यहाँ पे 3 आपके सामने जो है साइड है, 1 2 और ये तीसरा। यहाँ से हम लोग क्या लगा देते हैं, साइन रूल। तो साइन रूल कहता है कि रेडियस मतलब ये साइड इज इक्वल्स टू अपोजिट एंगल, तो r/sin 120 इज इक्वल्स टू r/sin 120 इज इक्वल्स टू sin θ/this इज इक्वल्स टू मतलब ये हमारा r√3/2/sin θ। समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ से आप देख रहे हो, इसको ही सॉल्व कर दो, r से r कैंसिल हो गया और ये sin θ इज इक्वल्स टू, देयरफॉर sin θ इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू sin 120। sin 120 की वैल्यू कितनी होती है, sin 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 120 AS, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है √3/2, तो ये फिर से कितनी हो गई √3/2 इंटू √3/2 कितना हो गया 3/4, और ये आ जाता है sin θ इज इक्वल टू 0.75। तो यही आपका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी 0.75, यहाँ पे आप रख देना 0.75 इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों आप लोग आ रहे हो जो है किस पर, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये भी जो है थोड़ा इसमें एरर से जुड़ा हुआ है, मतलब कि नाम किसी और का है, बस बना दिया उसने क्वेश्चन किसका, एरर का। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है सिंगल साइड, बस आपको डरा दिया, जैसे सिंगल साइड का नाम लेता है तो लोग जो है वैसे भी डर जाते हैं, तो जब लेकिन है ये टोटली एरर, बस वहाँ वैल्यू यूज करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ से बच्चों यहाँ पर ये 12th में कह रहा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज प्रीफर्ड टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ यूजिंग द इक्वेशन BD/D इक्वल्स टू m इंटू लैम्डा। ये आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 12 JEE एडवांस पेपर 1 2025 या फिर 2025। तो तो क्या कहता है यहाँ पे BD/D इक्वल्स टू m इंटू लैम्डा, और यहाँ पर ये फटाफट क्या करता है, कह रहा है वेयर B एंड B इज द स्लिट विद कैपिटल D शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द mth डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द सेंट्रल मैक्सिमा, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ कैपिटल D एंड इज मेजर्ड टू ए स्केल ऑफ द लीस्ट काउंट। अच्छा सबके बारे में बता रहा है, कैपिटल D को क्या बता रहा है 1 सेंटीमीटर, स्मॉल d को बता रहा है 1 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड m आर नोन प्रिसाइजली टू बी 600 नैनोमीटर एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इसमें कुछ भी एरर नहीं है, द एब्सोल्यूट एरर in micrometer in the value of B estimated using the diffraction maximum that occurs for m is equals to 3 with d is equals to 5 mm and d is equals to capital D is equals to 1 meter is। बढ़िया, तो ये इसने इतना दे रखा है, हमें B के बारे में पता करना है, therefore B is equals to कितना हो गया m lambda d by what, ये स्मॉल d। ओके, अभी गिवन क्या क्या है, गिवन है m इज इक्वल्स टू सीधा वहाँ उसने 3 दे रखा है, और d की वैल्यू कितना बता रहा है, d की वैल्यू बता रहा है 5 mm, जिसमें लीस्ट काउंट बता रहा है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू कितना बता रहा है 1 मिलीमीटर। बढ़िया, और कैपिटल D को क्या बता रहा है 1 मीटर,
इसका लीस्ट काउंट बता रहा है जो है, इसमें जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट बता रहा है 1 सेंटीमीटर। बढ़िया। तो ये हो गया। लैम्डा की वैल्यू कितना बता रहा है 600 नैनोमीटर। ठीक है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा। और m की वैल्यू क्या बता रहा है बच्चों, ये 3 दे रहा है, मतलब यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू में क्या दे रखा है, देयरफॉर या और b इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू लैम्डा 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू d की वैल्यू 1 मीटर अपान स्मॉल d की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना -4 मीटर, है ना। ऐसा हो गया। अब हमें क्या b में ही एरर बताना है, एब्सोल्यूट एरर। कह रहा है द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ b एस्टिमेटेड यूजिंग द डिफ्रैक्शन मैक्सिमम। अच्छा, तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा b बाई बी इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m। ऐसा ही बनाते थे आप, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू प्लस डेल्टा d बाई d प्लस डेल्टा स्मॉल d बाई स्मॉल d। तो ये जो दो चीज़ें हैं m भी एग्जैक्ट है, लैम्डा भी एग्जैक्ट है। ठीक, इन दोनों में कोई एरर नहीं है। तो अब आ गई बात किसकी, या इसको ऐसा dv भी लिख सकते हो, dv1v इक्वल्स टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, इसमें कोई एरर ही नहीं है। 0 प्लस 0 प्लस ये कितना हो गया डेल्टा d अपान कैपिटल D। तो डेल्टा d कितना है, लिस्ट काउंट एरर कितना है 1 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर प्लस ये डेल्टा स्मॉल d किधर गई, उधर गई 1 मिलीमीटर अपान ये 5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया और ये सेंटीमीटर मीटर। तो आप क्या कर दो, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये कट गया, ये आ गया आपका 1 इंटू 10 पावर, ये कितना हो गया 10⁻⁻2 और प्लस 0.2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.02 इंटू 10⁻⁻2, है ना, या सॉरी 20 इंटू 10⁻⁻2। तो ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 10⁻⁻2 dB बाई बी। देयरफॉर dB इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, डेल्टा ले लो या dB ले लो। तो 21 इंटू 10⁻⁻2 इंटू बी की वैल्यू हमने निकाल रखी है और वो है कितनी 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻�4 मीटर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 75.6 इंटू 10⁻⁻6 किस में आ गया, मीटर में। तो उसने आपसे यही पूछा था कि ये अच्छा माइक्रोमीटर में, तो आ गया 75.6 माइक्रोमीटर। आंसर इज 75.6। आपका आंसर कितना आ गया 75.6 माइक्रोमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आ जाता है 13। अब आप जो 13 देख रहे हो, 13 भी बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर यहाँ से देखें तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 मॉडर्न फिजिक्स से आता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ से आ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स से आ रहा है और बहुत अच्छा सवाल है। आपने देखा ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको धैर्य रखना था और उसको पूरा पढ़ना था। जो सिंगल स्लाइड डिफ्रैक्शन देख करके डर जाएगा वो नहीं कर पाएगा। बहुत ही सरल था। अब बच्चों हम लोग आ गए जो है क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पर बात करते हैं। तो 13 जो है 13 क्या बताता है, कह रहा है कंसीडर an electron in the n equals 3 orbit of an hydrogen like atom with an atomic number z at absolute temperature capital T and neutron having a thermal energy kBT has the same de Broglie wavelength as that of this electron. If this temperature is given by T equals to z square h square upon alpha pi square naught square mn into kb, where h is Planck constant, kb is Boltzmann constant, and mn is the mass of the neutron, and a naught is the first Bohr radius of hydrogen atom, then the value of alpha is। तो वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमें बतानी है। मतलब कि जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है 13 है।
क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों यहाँ पर एक उसने एक इक्वेशन दी है T इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अपान अल्फा टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर m इंटू एम एन सफिक्स n मतलब न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऐसा मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पहुँचना है। तो आपको हमें पता है सिंस वी नो दैट de Broglie wavelength is equals to lambda is equals to h upon p is equals to h upon रूट के अंदर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को आप अलग अलग लिख दीजिए, धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग किसके लिए पहले न्यूट्रॉन के बारे में लिखते हैं। तो देयरफॉर फॉर न्यूट्रॉन लैम्डा n इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ओवर 2mn इंटू के कितना दे रखा है उसने kBt, खुद कह रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है kBt। बढ़िया। और यहाँ ये भी बता रखा है, अच्छा फॉर इलेक्ट्रॉन करके देख लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा ई इज इक्वल्स टू h अपॉन, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसने ये दे रखा है, क्योंकि वहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में भी चले जाएंगे, तो h अपॉन p हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें। r से मल्टीप्लाई करते ही नीचे वाला क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर जो ये इसने नाम लिया है बोहर रेडियस, तो अकॉर्डिंग टू निल्स बोहर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से बच्चों ये क्या हो गया, h इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू एच अपान कितना हो गया 2 पाई, बराबर। ऐसी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सीधे सीधे यहाँ से क्या कट रहा है, जो है n इंटू एच अपान कितना हो गया 2 पाई। तो h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 पाई r अपान कितना हो गया n। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई n। अब हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि r इज इक्वल्स टू r नॉट, और ये क्या होता है n स्क्वायर बाई z। तो मतलब r इज इक्वल्स टू a नॉट n स्क्वायर बाई z। ठीक है, यहाँ पर a नॉट दिया है, तो क्या कर देंगे, वहाँ वैल्यू रख देंगे 2 पाई a नॉट n स्क्वायर अपान n इंटू z, और ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से आप देखो तो n से n क्या हो रहा है, कैंसिल भी हो रहा है, लो कैंसिल करवा दो। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 पाई a नॉट n बाई क्या आ गया z। एक इधर हो गया और एक आपका इक्वेशन क्या हो गया, इधर हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, कह रहा है कि हैज़ द सेम de Broglie वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है। लैम्डा न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम है। देयरफॉर h अपॉन रूट ओवर 2mn इंटू kBt इज इक्वल्स टू 2 पाई a नॉट n बाई z, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड वी गेट, अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो h स्क्वायर अपॉन 2mn इंटू kBt इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर a नॉट स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। अब यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल दो। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू, t इधर गया बाकी सब इधर गया, तो क्या आ गया, बिल्कुल इसी की जैसे बना दो, z स्क्वायर h स्क्वायर अपान, ठीक है, ये इधर गया ये इधर सब नीचे, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, है ना। चलो 4 2 जा कितना हो गया 8, और हमें तो t लेना है, तो 4 2 जा 8 पाई स्क्वायर a नॉट स्क्वायर n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर a नॉट स्क्वायर n स्क्वायर mn इंटू kb। n की वैल्यू कितना दिया है बच्चों 3, तो जैसे यहाँ 3 रखूँगा 3 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 72 आ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू हो गया z स्क्वायर h स्क्वायर अपान 72, और ये टोटल टर्म, मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, आप कंपेयर करो। देयरफॉर अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 72। देखा आपने आंसर कितना आसानी से निकला। बस आपको एक बार जो है उसके पैटर्न में और एक बार उसके पैटर्न में
जैसा आपने इसको देखा जो है ZT जो दिया था उसको देखते हुए आपने ऑब्जर्व कर दिया, आंसर आ गया। तो ये हो गया 13। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये है मतलब इसको हम लोग सेक्शन 4 में लेते हैं। कह रहा है कि मैचिंग, दिस सेक्शन कंटेन्स 3 मैचिंग लिस्ट सेट्स, मतलब मैचिंग टाइप। ये जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करने जा रहे हो ये क्या है, मैचिंग टाइप। तो अभी हम लोग अगर मैचिंग टाइप की बात करें, थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको पेपर अपने हाथ में रख करके तब सोल्यूशन आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमेशा पेपर अपने सामने रखो, क्योंकि मेरा कोई बोर्ड डिजिटल नहीं है कि क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा ये होगा। एक टाइम में ऐसे ही होता था और वो टाइम ज़्यादा अच्छा था। अब आप देखो जितना डिजिटल हो रहा है, या तो कहीं कहीं एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है और कहीं कहीं जो है बच्चे उस डिजिटल के चक्कर में अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल में, बाकी चीज़ों में, उनका जीवन भी उसी में, अच्छे अच्छे बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि यहाँ 2 तरह की लिस्ट दे रखी है उसने। यहाँ पर बच्चों जो है ये जो है ये PQRS, PQRS 3 ऐसा डायग्राम दे रखा है इसने। यहाँ ये डाइपोल्स हैं, मैं अभी क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ, और यहाँ पर भी ये डाइपोल ऐसा बता रखा है, ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर उसने ऐसा x लिखा है और यहाँ पर। तो इसके पहले मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ, ये I कैप और इधर y की तरफ उसने बता रखा है J कैप है। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी डाइपोल आपके सामने आपकी ज़िंदगी में कभी भी रहा तो -q + q ये उसका मिड पॉइंट, तो उसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला करती थी, एक्सिस E एक्सिस इक्वल्स टू वो होता था क्या, 2kp/rq, और जो उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर निकलता था वो इस साइड में आता था, E इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्वल्स टू -kp/rq। ठीक है, मतलब वो उससे 2 टाइम्स लेस होता था। याद आ गया आपको? अब आपको हमेशा याद आ जाएगा जहाँ भी डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से इक्वेटोरियल वाला किधर, उसके अपोजिट अगर मैं ये पकड़ लेता हूँ और उसकी डायरेक्शन में 2 टाइम्स। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में इसी तरीके की बातें की गई है। कह रहा है कि आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r अपार्ट अलॉन्ग द x डायरेक्शन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप देखो फटाफट क्या है। तो अगर मैं ये पहले वाले की मैं बात करूं, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो इसके कारण अब आप देखो तो ऐसे, तो ये क्या हो गया इसका इक्वेटोरियल, तो किधर बना, इधर बना, ये भी इक्वेटोरियल इधर आ गया, मतलब दोनों क्या हो गए, एक ही साइड में आ गए। किधर आ गए, -j की डायरेक्शन में आ गए। मतलब कि कितने, 2 बार जब वो लोग ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 2 बार ऐड होंगे तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, और 2 मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 4 पाई को कैंसिल कर देगा, तो क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू आई ये कौन सा है, जो है सेकेंड वाला। इसके लिए सेकेंड वाला करेक्ट है, वेक्टर E इक्वल्स टू -p/2πε0, और ये RQ और ये -j कैप। देखा आपने, बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में आ गया। एंड नंबर Q की बात करूं मैं, तो यहाँ पर इसने फिर से वही 2 डाइपोल बना रखा है। एक डाइपोल उसने ऐसे दिया और एक डाइपोल ऐसा दिया, सिंपल सी कहानी। यहाँ पे आप देखो तो इसके लिए किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इसके लिए किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये जाएगा, तो जितना ये इस डायरेक्शन में देगा उतना ये उस डायरेक्शन देगा, दोनों इक्वल होंगे। तो इसका कौन सा पहला नंबर E इक्वल्स टू क्या बता रहा है, 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। जो है इसका E वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर E इक्वल्स टू नल वेक्टर। ये एक तरीके का नलिफाइड हो जाएगा। एंड R पॉइंट क्या कहता है, मतलब कि P का सेकेंड, Q का 1। अब यहाँ आप चेक करते रहोगे, P का सेकेंड, Q का 1, मतलब इस तरीके के कैसे 2 ऑप्शन है, मतलब सिर्फ कौन सा चेक करना है आपका, R। तो चलो R वाले को चेक कर लेते हैं। R वाला क्या बता रहा है, यहाँ से 2 डाइपोल हैं,
और दोनों डाइपोल कैसे जा रहे हैं, एक डाइपोल को बता रहा है कि वो ऐसा जा रहा है, चलो ठीक है, एक डाइपोल बता रहा है ऐसे जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब आप देखो तो इसकी जो मिड पॉइंट की बात बताऊं तो सिंपल सी बात है, ये वाला किधर दे देगा, इधर दे देगा, ठीक। और ये जो एक्सिस वाला है, एक्सिस वाला किधर देगा, इधर एक्सिस पर ही, इधर इस डायरेक्शन को। तो ये क्या होगा, इसका डबल होगा, और ये क्या होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। अभी भी आपको बताया जो है एक्सिस वाला क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, और इक्वेटोरियल प्लेन वाला हाफ होता है। तो मतलब यहाँ से आप देखोगे तो एक तो प्लस आई डायरेक्शन में गया 2 टाइम्स वाला, और ये जो जे वाला क्या है उसका आधा है, मतलब कि ई जो नेट आने वाला है, अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कौन सा आएगा, ये जो है इसका आ जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर कहता है ई वेक्टर ई इज इक्वल्स टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, है ना, इन ब्रैकेट 2i कैप माइनस जे कैप। तो ये वाला माइनस जे कैप और इधर वाला क्या होगा 2i कैप, 2 टाइम्स, है ना, दोनों को इक्वल करके ऐसा। तो आया, आपको समझ में आ गया। और नंबर एस कौन सा सीधे सीधे 5 पे जाके मिल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, नंबर 5। तो मतलब इस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। सी में क्या दे रखा है, p का 2, q का 1, r का 4, देखो बिल्कुल सही जा रहा है, और s वाले का बिल्कुल 5। तो देखा आपने, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक ही करेक्ट होगा, देखा आपने। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, क्वेश्चन 15 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 15 में आपको क्या करना है, थोड़ा ये भी है लेंदी ही, लेकिन हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन 15 की बात करें तो क्वेश्चन 15 में 15 इज वेरी इजी। क्वेश्चन 15 में उसने हमें क्या दे रखा है, इसको भी हम लोग थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड से फटाफट कर लेंगे। यहाँ पर जो पहला वाला जो दिख रहा है उसने क्या कहा है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ जो वोल्टेज है एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया गया है, VT इज इक्वल्स टू क्या 300 साइन कौन सा 400t। तो यहाँ से बच्चों जो V0 की वैल्यू है वो क्या है 300 है, और जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी है 400 है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये जो P है, P में क्या है, एक रजिस्टर उसने दे रखा है, सिंपल सी बात है, ये 30 ओहम है। तो यहाँ पे करंट I इक्वल्स टू क्या होगा V/R, तो V की वैल्यू V0/R, ऐसा I0 निकालना हो तो कितना आ जाएगा, ये बताना फटाफट कितना होगा, 300 डिवाइड बाई कितना ये 30, तो कितना आ गया 10, तो ये कितना आ गया 10। तो 10 वाला कौन सा जा रहा है, जो है सीधा सीधा देखो थर्ड। और सेकंड की मैं बात करूं तो ये कितना है, बस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में बच्चों ये 30 और ये यहाँ पे ऐसा 100 मिली हेनरी, और ये यहाँ पे 30 है, तो ये RL सर्किट हो गई। तो यहाँ से जो है Z इक्वल्स टू रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो ये जो है जब इसको सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू 30 है, और XL मतलब ओमेगा इंटू L, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। आप एक बार करके देख लेना, 40 आ जाएगा। XL इक्वल्स टू ओमेगा L होता है, करके देखना, 40 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 50 ओहम आ जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू V कितना हो गया, V0 कितना है 300 डिवाइड बाई कितना 50, ये कट गया, कितना आ गया 6 एम्पियर। तो आप लोग देख रहे हो ये जो इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, और इनमें जो ये फेज आएगा, ये फेज कितने का आने वाला है, इधर 30 इधर कितना 40, और ये आप देखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि ये 4/3 आ जाएगा। और तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी I इज इक्वल्स टू I0 मतलब 6 साइन क्या 400t माइनस 53 डिग्री, क्योंकि वो उसको लीड करता है ना। तो ये t इक्वल्स टू 0 रखने पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, इसलिए इसका कौन सा सही होगा 5th नंबर। तो अगर आप देखें तो P का 3, Q का 5 है ना, और R का कौन सा सही हो गया 2, तो S का डायरेक्ट क्या हो गया 1 हो गया। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ऑप्शन A इज करेक्ट।
ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में डायरेक्ट बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम, ये डायरेक्ट है। और ये मॉजली लॉ में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला एनर्जी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज बिल्कुल। जेड इज प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू जेड माइनस वन, ये सेकेंड वाला हो गया। एंड एस वाला ई किस पे चला जाएगा, नंबर 4 पे जो है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। तो एनर्जी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन इज स्टेबल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ द रेंज ऑफ 30